Ram
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद नाम संकीर्तन की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताय 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 गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 9th कैंटो से चर्चा करेंगे अम्बरीश महाराज के बारे में, है ना। तो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का बहुत ही फेमस स्टोरी है, इस श्रीमद् भागवतम में आता है। तो अम्बरीश महाराज जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी जो पृथ्वी है उसके मात्र एक राजा कौन है, अम्बरीश महाराज। लेकिन वो ऐसे ही नहीं कि भगवान को नहीं मानते हो या फिर भक्ति से उनको कोई लेना देना नहीं कि हम राजा हैं, है ना। तो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, है ना। भागवतम में ऐसा मेंशन आता है कि हर एक अंग का जब भी एग्जाम्पल दिया जाता है सेंस कंट्रोल का, तो उसमें अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि अम्बरीश महाराज जो थे अपना हाथ का सेवा किस में करते थे, भगवान का मंदिर मार्जन के लिए, है ना, उसको सजाने के लिए, और जो मंदिर है ना, उसको अच्छे से कैसे डेकोरेट करे, भगवान का अच्छे से कैसे सेवा करे, इसका हाथ का सेवा करते थे। लेकिन बाकी लोग हाथ का सेवा किस में करते हैं, धन कमाने में, है ना। लेकिन जो अम्बरीश महाराज वो किसके लिए सेवा करते थे, भगवान का सेवा करने के लिए। दूसरा कान है ना। बाकी लोग क्या करते हैं, कान से पिक्चर का गाना सुनते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ सुनते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज उसको कान को कैसे यूज करते हैं, भगवान का कीर्तन सुनने के लिए, भगवान का कथा श्रवण करने के लिए, है ना।
नाक है ना, तो नाक से बाहर वाले लोग अच्छा सूंघना चाहते हैं, इसलिए सब लोग अलग अलग परफ्यूम लगाते हैं, है ना, कॉलेज में भी हम लोग। लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान का जो फूल है, जो उनके चरण में जो ऑफर किया गया भगवान का, जो तुलसी है, उसको, उसका जो आस्वादन, उसका जो सेंट है, वो उनको बहुत पसंद था, है ना। पैर से भगवान का मंदिर में चल के जाते थे, है ना, मुंह से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे, आँख से भगवान का जो सुंदर विग्रह है उसका दर्शन करते थे। तो इस तरीके जितने भी जो सेंसेस हैं हमारे, उनको क्या करते हो, भगवान के सेवा में लगाते। एक बार का बात है, क्योंकि वो क्या बहुत बड़े भक्त थे शुरुआत से ही, है ना, तो वो एकादशी का पालन किए हुए थे। एकादशी हम लोग करते रहे, है ना, और स्पेशली जो निर्जला एकादशी है ना, हमारे घर साइड में भी, इवन झारखंड साइड में भी, अभी एकादशी करने से पहले एक दिन पहले से उसका प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कुछ सेलेक्टेड खाना खाते हैं, है ना, हर कुछ नहीं खा लेते। तो इस तरीके से एक दिन पहले और द्वादशी में भी, है ना, तो ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है एकादशी, है ना, एक तो दशमी, है ना, एक एकादशी और एक द्वादशी, है ना। तो ये तीनों दिन उस तरीके से जो प्रॉपर निर्जला एकादशी है ना, उसको ऑब्जर्व किए हुए थे कौन, अम्बरीश महाराज। लेकिन देखने से लगते थे कि वो राजा हैं, भक्त नहीं है, इस तरीके से, मतलब क्या, राज्य का कार्य में भी वो क्या करते हैं, अपने आप को उनको करना पड़ता, मैनेजमेंट भी देखते थे। तो इस तरीके से बहुत बड़ा इस तरीके से पालन करने वाले थे वो, है ना, एकादशी का व्रत किए, तो बहुत सारा दान पुण्य कर रहे थे। अचानक से उनको क्या पता चला कि दुर्वासा मुनि, है ना, जो किनके भक्त हैं, शिव जी के, बहुत ही महान ऋषि हैं। दुर्वासा मुनि किसके लिए फेमस है, श्राप देने के लिए, है ना, थोड़ा भी कुछ हुआ तो क्या कहते हैं, श्राप दे देंगे आपको। दुर्वासा मुनि और कहाँ पे आए थे, पांडव लोग जो वहाँ पे रह रहे थे, है ना, तो पहले दुर्योधन तो बहुत अच्छे सुंदर स्वागत किए, और बाद में क्योंकि वो लोग क्या वानप्रस्थ में थे, तो क्या बोले, हमारे भाई लोग भी कहाँ रहते हैं, बगल में रहते हैं, आप थोड़ा उनके यहाँ पे भी चले जाइए, है ना, वो अकेला नहीं जाते कभी भी, है ना, उनके साथ में 10,000 शिष्य जाते। तो उस तरीके से पांडव लोग जो हैं उनके पास भी कौन जाते गए थे, दुर्वासा मुनि, तो उनसे फिर भगवान रक्षा किए थे उस समय भी, है ना। तो वही सेम दुर्वासा मुनि कहाँ पे आए हैं आज, अम्बरीश महाराज के पास, है ना। हालांकि अम्बरीश महाराज को कोई चीज़ का कमी नहीं था, है ना, ऐसा नहीं कोई चीज़ का कमी था, लेकिन उनको लगा कि ठीक है, एक राजा है ना, उनको भी पता था कि, इतना नहीं पता था कि इतने महान भक्त हैं, है ना, तो हम लोग किसी को बाई फेस, है ना, ये नहीं देख सकते। धीरे राधे से हम प्रभु जी बोलते हैं, कौन से भक्त कब सीरियस हो जाए किसी को नहीं पता, है ना, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, है ना। दुर्वासा मुनि उनको देखे तो उनको लगा कि कोई नॉर्मल राजा होंगे, है ना, बहुत अच्छे से उनको स्वागत किए, है ना, बोले कि आप बैठिए। उनके साथ में भी काफ़ी 10,000 के आसपास शिष्य थे उनके साथ में, दुर्वासा मुनि के साथ में। तो वो लोग बोले कि क्या करिए, आप आइए, है ना, और बैठिए। तो बोले प्रसाद ग्रहण करिए, इस तरीके से बोले। तो बोले कि नहीं क्या है, हम थोड़ा स्नान करने के लिए जाएंगे, है ना। तो स्नान करने के लिए चले गए कौन, दुर्वासा मुनि। और हम लोग को पता है जैसे एकादशी होता है उसका क्या पारण टाइम होता है, निश्चित होता है वो, है ना, उसके बाद तोड़ेंगे तो फिर अच्छा नहीं माना जाता, या फिर उसके अगले दिन भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या भी जो भी ऐसे, है ना। तो एक पारण टाइम होता है ना, उसको सब लोग को फॉलो करना होता है। उसी टाइम में आप जो भी जिस तरीके का आप किए हैं, है ना, एकादशी अगर निर्जला है तो जल से, है ना, अगर फल से तो कुछ लोग फल से जो भी जैसे किए हैं, है ना, तो उस तरीके से उसको तोड़ते हैं। तो दुर्वासा मुनि क्या हुए, अभी अब थोड़ा लेट होने लगे आते हैं, है ना, और पारण का टाइम क्या हो गया, ऑलमोस्ट होने वाला था। तो पारण टाइम जैसे ही होने वाला था तो फिर जो अम्बरीश महाराज थे वो सोचे कि अब क्या किया जाए। तो उनके पास बहुत सारे ब्राह्मण लोग थे, तो उनके पास गए और सोचे कि पूछते हैं क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि एकादशी नहीं तोड़ेंगे तो हमारा व्रत क्या हो जाएगा, भगवान का अपमान होगा एक तरीके से, है ना। और अगर तोड़ लिए तो क्या है, उनके घर में कौन आए थे, दुर्वासा मुनि आए थे, ऋषि आए थे, तो अपमान हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो एक तरीके से द्वंद्व हो गया यहाँ पे। फाइनली सब ब्राह्मण लोग को बुलाए, सब भगवान के भक्त लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, आप निर्जला है, केवल जल पी के क्या करिए, उसको तोड़ लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ठीक है ना। अब जैसे ही वो तोड़े तो उधर से कौन आ गया, दुर्वासा मुनि आ गए, है ना। उधर से आ गए 10,000 और वो पूरा गुस्सा होने लगे, है ना, कि राजा, उनको लगा कोई नॉर्मल व्यक्ति होंगे, है ना, ऐसे। तो पूरा जैसे बाकी लोग के साथ में किए थे आज तक, इधर भी रिपीट कर दिए वो,
है ना। इसलिए हम लोग को गुस्सा भी करना चाहिए, किस पे करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी भी गुस्सा किए और दुर्वासा मुनि भी गुस्सा करने जा रहे हैं, लेकिन देखिएगा दोनों में डिफरेंस होगा, है ना। हनुमान जी गुस्सा किए तो उनका ख्याति क्या हुआ, बढ़ गया, लेकिन दुर्वासा मुनि गुस्सा किए तो उनका ख्याति घट गया, है ना। तो गुस्सा हम लोग कहाँ पे करते हैं, चक्कू गलत नहीं है ना, उसका यूज गलत है। अगर आप उसको जान मारने के लिए यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उसको जान बचाने के लिए यूज करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चक्कू का कोई एथी नहीं। तो ऐसे सबके अंदर में एंगर है, हम लोग कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो दुर्वासा मुनि है बहुत गुस्सा हो गए, फिर गुस्सा आप सोचे कि ये राजा जो है ये राज्य करने लायक नहीं है ना, ये ब्राह्मण को स्वागत नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से वो क्या है एकदम बहुत गुस्सा होने लगे, है ना। फाइनली क्या किया, अपने बाल परीक्षित, क्या अम्बरीश महाराज, है ना। अम्बरीश महाराज तो भगवान के भक्त थे, उन लोग को वो भी बहुत सक्षम थे कि वापस वो काउंटर अटैक कर सकते थे, लेकिन वो क्योंकि भगवान के भक्त, भगवान के भक्त का एक स्वभाव होता है, हमेशा क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए देखते होंगे स्कॉन में कभी भी कुछ इस तरीके से कुछ गड़बड़ होता है तो भक्त लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने पे ध्यान नहीं देते, वो लोग क्या करने पे ध्यान देते हैं, भगवान से प्रार्थना करने पे, उनसे प्रेयर करने पे, क्योंकि पता है कि भगवान के सामने किसी का नहीं चलता, है ना। और वो एक बार हम लोग उनको कॉन्विंस कर ले तो फिर दुनिया का कोई ताकत रुक नहीं सकता, है ना। तो अपना बाल ऐसे करके खींचे, है ना, उससे राक्षसी जो है ना, उसका क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। और जो अम्बरीश महाराज हैं, है ना, वो तो भगवान के शरणागत भक्त थे, वो हाथ जोड़ के ऐसे ही बस क्या थे, खड़े थे, वो कुछ नहीं किए, है ना, भगवान का स्मरण कर रहे थे। राक्षसी जो था वहाँ से दुर्वासा मुनि उसको ऑर्डर दे दिए कि ये जो राजा है ये राज्य करने लायक नहीं है, इसको क्या करो, मार दो, है ना, इस तरीके से दिए, है ना। तो क्या करने वाले थे, एक तरीके से जो ब्राह्मण थे, कौन, दुर्वासा मुनि, है ना, बहुत बड़ा किसके प्रति अपराध करने वाले हैं, दुर्वासा, वैष्णव अपराध इसको बोलते हैं, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीके का वैष्णव अपराध होता है। वैष्णवों को कुछ कटाक्ष बोलना जो भक्त लोगों को पसंद नहीं है ना, उनको जान से मारने की कोशिश करना, है ना, गाली देना, है ना, और भी इस तरीके बहुत सारे ये सब जो जिससे भक्त लोगों को क्या हो, दुख हो, उसको क्या बोलते हैं, वैष्णव अपराध, है ना। तो अभी वही वैष्णव अपराध कम करने वाले हैं दुर्वासा मुनि, जो शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, है ना। लेकिन जैसे ही वो आए वहाँ पे मारने के लिए, भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, है ना, भगवान सब देखते रहते हैं उधर से तो उनके भक्त लोग के साथ में क्या है ना। अभी एक श्लोक है उसको डिस्कस करने के लिए जस्ट हम बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं अभी, है ना। तो क्या है, इस तरीके से दुर्वासा मुनि को मारने के लिए, सॉरी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जो राक्षसी वहाँ से चल दी, है ना। अब जैसे ही चल दी तो वहाँ भगवान के सुदर्शन क्या है, वो तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, है ना। और वहाँ से सुदर्शन भी चल दिए, है ना। सुदर्शन वो ऐसा करके चलना स्टार्ट किए और आए तुरंत राक्षसी को क्या किए, वहाँ से खत्म कर दिए, है ना। और वो सुदर्शन का मतलब उसमें क्या है, भागवतम में आता है ऐसे करके, उसमें अलग अलग आरी बना हुआ है। आरी का मतलब ऐसे करके नोखीला, इस तरीके से आई थिंक 1000 ऐसे करके आरी बना है ना, अलग अलग, बहुत चमकीला जैसा होता है, लाइट निकलते रहता है। भगवान के सबसे वो क्या है, अटूट अस्त्र है, उसका कोई तोड़ नहीं है। एक बार सुदर्शन चल गया मतलब खत्म हो, है ना, गेम खत्म ऐसे करके बोलते हैं। तो वही सुदर्शन चल गया यहाँ पे, है ना। अब दुर्वासा मुनि को क्या हो गया, राक्षसी को तो मार दिया, अब ये क्या वैष्णव अपराध किए, और इनके भी पीछे क्या हो गया, वो स्टार्ट कर दिया, पड़ गया, है ना। क्योंकि वो बहुत सिद्ध ऋषि थे, तो क्या करते थे, वो सोचे कि नहीं हम अलग अलग लोक में जाते हैं, है ना। तो खुद देख लिए कि सुदर्शन आ गए, तो अब खुद से वहाँ हमारा कुछ मिस्टिक पावर है, वो कुछ काम करने वाला नहीं है, सुदर्शन के सामने क्या काम करेगा। तो बोले अब जान क्या है, अब खत्म होने वाला, इसलिए सोचे कि ठीक है अलग अलग लोग से हम थोड़ा प्रार्थना करते, जैसे होता है ना हमारे भी जीवन में, पता चल गया कि नहीं क्या है, कोई मारने वाला है आपको, तो हम लोग भी जाते हैं, नेता के शरण में जाते हैं, है ना, मंत्री के शरण में जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, थोड़ा भैया बचा लो, है ना, इस तरीके। लेकिन कोई बचा नहीं पाता, इसलिए जब मृत्यु आना होता है उस समय आ जाता है ना, दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा। तो उसी तरीके से जो दुर्वासा मुनि है ना, वो भाग रहे अलग अलग जगह पे। तो क्या है, क्योंकि शिव जी के भक्त थे, सबसे पहले किसके पास गए, शिव जी के पास गए, बोले कि शिव जी आप क्या करिए, हमको बचा लीजिए, है ना। लेकिन शिव जी तो वहाँ देखे गए कि पीछे सुदर्शन लगा है ना, तो वो भी नकार दिया। और दूसरा वो भी, उनको भी पता था कि क्या है, दुनिया का पाप व्यक्ति करता है तो हो सकता है उसको एक जन्म भागवत धाम जाने में लगे,
लेकिन अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो करोड़ों जन्म में भागवत धाम नहीं जा सकता, है ना, इतना डेंजर है वैष्णव का। तो शिव जी भी बोले कि नहीं, क्या है, आप वैष्णव अपराध किए हैं, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, आप क्या करिए, भगवान विष्णु हैं उनके शरण में जाइए। तो इवन वो ब्रह्मा जी के पास भी गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी भी उनको बोले कि नहीं, हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप किसके पास जाइए, जिनके जो भक्त हैं, जिनके, है ना, उनके प्रति अपराध किए हैं, उनके शरण में अगर हो सकता है भगवान विष्णु जो है उनके भक्त हैं अम्बरीश महाराज, हो सकता है भगवान विष्णु कुछ सुझाव दे या फिर वो रक्षा कर ले, क्योंकि सुदर्शन तो उनका है ना। लेकिन जैसे ही वो किसके पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास, वैकुंठ जाते हैं, तो जाते के साथ में भगवान का काफ़ी ग्लोरिफिकेशन करते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पे ग्लोरिफिकेशन जैसे ही करते भगवान फिर वहाँ पे लेटे रहते हैं। और भगवान एक्चुअली जब राम अवतार हुआ था, है ना, तो उस समय भगवान ऐसे वादा किए थे, कोई भी उनके शरण में आता है तो भगवान उसको कभी नहीं नकारते। जब विभीषण आ रहे थे उस समय का केस है ना। लेकिन ये जो केस है इसमें भगवान एक्सेप्शनल कर दिए। मतलब क्या, अगर आप वैष्णव अपराध करके जाएंगे भगवान के सामने, भगवान आपके साइड में देखेंगे भी नहीं, है ना। तो भगवान भी वहाँ पे कुछ नहीं देखे, है ना। अब भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, हमारे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं ना। भगवान जो बोलना सब कुछ बहुत प्रार्थना किए, है ना, इतना स्टोरी हो गया, तो भगवान के पास गए तो भगवान क्या बोलते हैं, हमारे पीछे आप लोग बोल सकते हैं ना। श्री भगवान वाचा अहम भक्त पराधीनो हाँ अस्वतंत्र एव दूर्जः सुधाभिर्गिरस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिया। तो भगवान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, है ना। वैष्णव अपराध कितना डेंजर होता है उसका एक ये प्रमाण है ना, जो भागवतम का श्लोक है। भगवान क्या बोलते हैं कि श्री भगवान ने किनसे बोल रहे हैं, दुर्वासा मुनि से बोल रहे हैं। भागवतम का श्लोक है, कोई किसी के पास मोबाइल है तो निकाल सकते हैं, 9.4.63, है ना। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के पूर्ण नियंत्रण में हूँ। वैसे करके भगवान, वो जो भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके देखने मात्र से काल भी डरता है ना। जब भगवान राम ऐसे करके थोड़ा क्रोध हुए थे तो समुद्र ऐसे करके खौलने लगा था, है ना, इस तरीके। वो भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम भक्तों पराधीन हूँ, है ना। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं किसके पराधीन हूँ, भक्तों के पराधीन हूँ, है ना। और क्या बोलते हैं आगे, मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से रहित हैं, इसलिए मैं केवल उनके हृदय के भीतर ही विराजमान हूँ। तो भगवान कहाँ पे विराजमान है, भक्तों के हृदय में, क्योंकि उनका जो भौतिक कोई आशा नहीं है, हमेशा किसका चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, है ना। और क्या है, मेरे भक्त की बात ही क्या, मेरे भक्त के भी भक्त मुझे बहुत प्रिय है ना। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्तों का तो छोड़ ही दीजिए, है ना। उनके जो भक्तों के जो भक्त हैं, जो उनको सेवा करते हैं, हमारे भक्त लोग को, है ना, उनके भी जो भक्त हैं वो क्या, हमको बहुत ही प्रिय है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्मांड के सभी महान पुरुष जिनमें भगवान ब्रह्मा शिव भी सम्मिलित है, पुण्यतः भगवान के अधीन है, किंतु भगवान अपने भक्तों के अधीन है। ऐसा क्यों, क्योंकि भक्त अनाभिलाषितम शून्यम होता है। दूसरे शब्दों में उसके हृदय में भौतिक कामना नहीं होती, उसकी एकमात्र सदैव इच्छा भगवान के बारे में सोचना, उनकी सर्वोत्तम सेवा करना है। इस दिव्य गुण के कारण भगवान भक्तों के प्रति अत्यंत अनुकूल रहते हैं। वास्तव में केवल भक्तों के प्रति ही नहीं, अपितु भक्तों के भक्त के प्रति भी। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, चौड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइचे केवा। भक्तों के भक्त के बिना मनुष्य भक्त भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को गोपी भक्त पद कमलम दासानुदास के रूप में पहचाना। इस प्रकार उन्होंने हमें सीधे कृष्ण के सेवक नहीं बनने का निर्देश दिया, बल्कि कृष्ण के सेवकों के सेवक बनने का निर्देश दिया। ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त सीधे कृष्ण के सेवक हैं, और 6 गोस्वामी की तरह नारद, व्यासदेव और सुखदेव का सेवक बन जाता है, और वह भी अधिक समर्पित होता है। इसलिए
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है तो कृष्ण निश्चित रूप से ऐसे भक्त के अनुकूल हो जाते हैं। भक्त के निर्देशों का पालन करना भगवान के निर्देशों का सीधा पालन करने के से अधिक मूल्यवान है ना। काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है ना? यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? दुर्वासा मुनि को क्या बताए? बोले अहम भक्तो पराधीन हूँ, है ना। हे दुर्वासा मुनि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं किसके पराधीन हूँ? भक्तों के प्रति। कौन से भक्तों के प्रति? जिसके हृदय में क्या नहीं है? भौतिक कोई कामना नहीं है, उसके हृदय में क्या मैं क्या करता हूँ? विराजमान रहता हूँ, है ना। और क्या बोले यहाँ पे कि मेरे भक्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। हमारे जो भक्त के भक्त हैं वो भी हमको क्या है? बहुत ही प्रिय। चैतन्य महाप्रभु हमको क्या सिखाते हैं? चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं कि हमको क्या करना है? कि हमको भक्तों के भक्त बनना है ना। और भी भक्त ऐसे करके यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि गोपी भ्रतु पद कमलम दासा दासानुदास, है ना। जो गोपी है भगवान के जो भक्त प्रिय जो क्या है? भक्त है, उनके दास के दास के दास ऐसे करके 1000 टाइम जो दास है उनके हमको क्या बनना है? दास बनना है। अगर हम लोग ये भी करने में सक्षम हो गए तो क्या हो गया? हम लोग भगवान हमारे क्या रहेंगे? अनुकूल रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये जो श्लोक है ना, यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? वैष्णवों की महिमा के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? फिर भक्तों के प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए, है ना। स्पेशली जब उनके साथ में रहते हैं। हम लोग को बहुत बार लगता है कि बीच में जो भक्त लोग हैं वो क्या है? नॉर्मल पर्सन है, जैसे कि बाहर के लोग, लेकिन ये गलत है ना। एक बार रसायन प्रभु जी आए थे तो हम उनसे पूछे थे प्रभु जी से, है ना, सतयुग में और भी अलग अलग युग में हम लोग कोई ब्राह्मण के प्रति अपराध करते तो लोग श्राप दे देते थे, तो लग जाता था, तुरंत रिजल्ट होता था। लेकिन क्या कलयुग में ऐसा करके होता है क्या? तो प्रभु जी बोले थे करके कभी देखो, पता चल जाएगा, है ना। तो अभी भी होता है, हमारा खुद का भी बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, है ना, कि जब भी थोड़ा भक्त लोग से बिहेवियर अच्छा नहीं होता तो तुरंत देखने के लिए उसका रिजल्ट या तो भौतिक रूप से या तो फिर आध्यात्मिक रूप से हो सकता है। आपको मेंटल दंड मिले या बहुत बार फिर हमको भौतिक दंड भी मिलता है ना। जिसके माध्यम से भगवान हमको क्या करते हैं? दंड देते हैं, है ना। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए फिर? अगर भक्त लोग के साथ में है ना, क्योंकि यही जो भक्त लोग हैं हमको कहाँ पे ले जा सकते हैं? भगवत धाम ले जा सकते हैं, है ना। तो दोनों ही बात है ना। यही भक्त लोग हमको भगवत धाम ले जा सकते हैं और यही वैष्णव अपराध करके हम लोग जन्म जन्म तक भगवत धाम नहीं जा सकते, है ना। इसलिए जब भी हम लोग स्पेशली जो डिवोटीज हैं, है ना, उसके साथ में जब हम लोग डीलिंग करते हैं तो बहुत ही हम्बल वे में करना चाहिए, है ना। बहुत एरोगेंस अगर हम लोग करेंगे, है ना, तो उसका हमको दंड मिलेगा, है ना। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत ही कितने दुखी में, और क्यों दुखी होना चाहते? कितना मुश्किल से तो अस्कॉन मिला, प्रभुपाद मिले, है ना। और वैष्णव अपराध करके हम लोग नीचे जाने का प्रयास हम लोग को नहीं करना चाहिए, है ना। देख रहे यहाँ भगवान क्या बोले डायरेक्ट, है ना, अहम भक्तों पराधीन, है ना। अब क्या बोले जाएंगे? वैष्णव अपराध करके इधर अल्टर में जाके प्रार्थना करेंगे आप, तो भगवान इधर पहले ही बोल के रखें क्या? अहम भक्तों पराधीन, है ना। फाइनली जो थे दुर्वासा मुनि से भगवान बहुत इस तरीके से श्लोक बोलते भागवतम में वैष्णव महिमा के ऊपर में, और फाइनली बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप वैष्णव अपराध किए हैं तो बोले नहीं कुछ तो उपाय होगा भगवान, आप नहीं कुछ करते, कुछ उपाय बताइए हमको। तो बोले कि क्या है? जो भी भक्त के प्रति आप अपराध किए हैं, है ना, उनसे जाके क्या करिए? आप दंडवत, उनको जाके दंडवत प्रणाम करके उनसे क्या करना चाहिए? हम लोग को क्षमा याचना करना चाहिए, है ना। क्षमा याचना जब हम लोग करते, जो वैष्णव है अगर वो क्षमा कर दिए तो आपका, हाँ, चाहे हमारा कोई भी हम लोग जो भक्त लोग अपराध करते हैं तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इवन महाराज बताते हैं, जो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, कभी जैसे हम लोग भक्ति में कोई फर्स्ट ईयर है, कोई सेकेंड ईयर, कोई थर्ड ईयर, है ना, तो अभी हो सकता है कि कोई नया स्टेज में भक्ति में और कोई सीनियर है, कोई जूनियर को जाके ऐसे करके बहुत ज़्यादा उनको क्या करते हैं? टॉर्चर करते हैं, उनके भक्ति जीवन से उनको मतलब फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, है ना, या फिर उनको प्रताड़ना करते हैं। लेकिन आगे जाके वो कोई किसी को नहीं पता कौन से भक्त किस लेवल के भक्त बन गए, है ना। आगे जाके वो अगर भक्त बन गए अच्छे, है ना, तो जो अभी आप अपराध कर रहे हैं वो आपको उस समय भी लगेगा। ऐसा मतलब ये अकाउंट अगर हो सकता है अभी थोड़ा भक्ति में, लेकिन जिस समय वो अच्छे भक्त बन गए
तो फिर आपको उस समय, इसका एग्जाम्पल कौन है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के प्रति जब उनके जो माता थे, जिस समय अपराध किए थे उस समय उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उतना हाई लेवल डिवोटी थे, लेकिन उतने भगवान से, लेकिन जैसे ही वो क्या शुद्ध भक्त हो गए, है ना, ध्रुव महाराज भगवान से जब मिल गए, है ना, तो क्या हुआ, उनका जो उत्तम जो बेटा थे, जिनके लिए उतना कुछ किए थे उनको राजा बनाने के लिए, वो भी शरीर छोड़ दिए, है ना। और आगे क्या हुआ, उनके विरह में जो उनके माता थे, है ना, वो भी क्या है, जंगल में से करके जल के और मर गए हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग देखते हैं वैष्णव अपराध हो सकता है, अभी हमको लगता है कुछ नहीं, अभी तो मजा मजा वाला जीवन चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका क्या करना पड़ता है हमको, जो दंड है बाद में भी मिल सकता है। इसलिए हम लोग को, सब लोग को बहुत ही केयरफुली इससे बचना चाहिए। वैष्णव बहुत ही मर्सीफुल है, हालांकि लेते नहीं है, लेकिन हम लोग को फिर भी क्या है, उसके बहुत ही क्या करना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो अभी अपकमिंग जो कुछ क्लासेस हम लोग करेंगे, है ना, अलग अलग माध्यम से, कि वैष्णव जो है जिनके साथ में हम लोग रोज डे टू डे लाइफ क्या करते हैं, डील करते हैं, उनका क्या महिमा है ना, उनसे किस तरीके से हम लोग अच्छे से डील कर सकते हैं, और उनसे वांछा कल्पतरूपश्च कृपा सिंधु वैवच, तो वांछा कल्पतरू है ना, उनसे आप जो मांगेंगे आपको वो चीज़ पूरा हो जाएगा, है ना। इतने दयालु होते भक्त लोग, है ना। इसलिए हम लोग को फिर क्या करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, है ना, और अपराध से जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद।